अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 2 दिन पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया। ओवैसी ने कर्नाटक के कलबुर्गी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विवादित जगह पर रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गई, वहां मस्जिद थी और आगे भी रहेगी। मुसलमानों ने 500 सालों तक वहां पर नमाज पढ़ी थी। एक सिस्टमैटिक तरीके से भारतीय मुसलमानों से बाबरी मस्जिद छीन ली गई। बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला है। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। रिलीजियस फेथ यानी कि धार्मिक विश्वास के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यह जगह हम मुसलमानों को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये जजमेंट आने के बाद ऐसे कई मुद्दे खुल जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेंडोरा बॉक्स विल बी ओपन। और आज आप देख रहे हैं कि हर जगह पर संघ परिवार जाकर ये बोलता है कि नहीं, यहाँ पर मस्जिद नहीं थी। ये मेरा मानना है, ये मेरा बोलना है और हम ये बोल रहे हैं। अगर जीबी पंथ मूर्तियाँ हटा देते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता हमारे को? अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? आप लोग मालूम बीजेपी कब उठाई? 1989 में पालनपुर में बीजेपी रेजोल्यूशन पास करी। विश्व हिंदू परिषद जब फॉर्म हुई, जब तो राम मंदिर नहीं था। महात्मा गांधी बोले क्या? महात्मा गांधी इस बारे में बोले, उन्होंने तो बहुत बड़े, उन्होंने तो हे राम बोल के मारने वाला गोली मारा उनको गोडसे, उनके जबान से ही तो निकला था। वो बोले क्या? नहीं बोले। तो ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। तो असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि हमसे एक सिस्टमैटिक तरीके से मस्जिद छीन ली गई। 500 वर्षों तक हमने वहां पर नमाज पढ़ी। मुसलमानों ने 500 साल तक वहां पर नमाज पढ़ी। यह असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया। एक दिन रात में वहां पर अचानक मूर्तियां रखी गई। तत्कालीन कलेक्टर ने वहां पर नमाज बंद करवाई। वो हमारी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी, ये भी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। 1989 में बीजेपी ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया। बाबरी मस्जिद को योजनाबद्ध तरीके से छीना गया, एक सिस्टमैटिक तरीके से हमसे छीना गया। असदुद्दीन ओवैसी अभी भी कह रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने ही रामलला के लिए वो जमीन तय की और इसके बाद भी असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के बयान दे रहे हैं। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, फैसला काफी पहले आ गया। लंबे वक्त से मंदिर निर्माण का सिलसिला चल रहा है, अभी मंदिर पूर्ण हो रहा है धीरे धीरे और प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी करीब आ रही है। ऐसे वक्त में असदुद्दीन ओवैसी ये बयान देकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक मैसेज देने वाली बात है। आप जानते हैं कि चुनाव नज़दीक है और जो नतीजे अभी तेलंगाना में आए हैं उसमें उनके लिए बहुत सुखद समाचार नहीं है। तो वैसी स्थिति में उनको अपने वोट को इंटैक्ट करना है। उनका वोट, आप जानते हैं कि उनका वोट जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, जहाँ से वो चुनाव खुद भी जीतते हैं और जो उनके सांसद एक चुनाव जीतते हैं, 2 सांसद वो चुनाव जीतते हैं और लगभग कुछ विधायक उनके पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अपने चुनाव जीतने की रणनीति और दूसरा जो माइनॉरिटीज़ है उसको कहीं ना कहीं मिसलीड करना है और उसको ये भी बताना है इस समय में कोई नहीं बोला तो मैं आपके साथ खड़ा रहा। ये मैसेज बार बार ओवैसी देते हैं कि मुसलमानों के लिए सब पार्टियां चुप हो जाती हैं कई मौके पर। तो वो मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं, मुसलमानों के एक तरह से कहा जाए हितैषी बनना चाहते हैं, इस वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि इसका बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने कई साधु संतों से बात करी, तमाम लोगों से यहाँ बात की। अब लोग कह रहे हैं कि रामायण में भी कई सारी चौपाई है इसको लेकर, आप बेहतर बता सकते हैं, जिसमें जो सीता और राम से प्रेम नहीं करते हैं उनसे, उनके बारे में कहीं बात ही नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए। इस तरह की कविताएं हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की भावना जो है उनसे कोई आहत नहीं हो रही है, लेकिन वो अपने टारगेट ऑडियंस जो कहते हैं, उनका टारगेट जो वोटर है उसको साधने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। यही मान के चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका इस पूरे अपडेट के लिए।